हेलो फ्रेंड्स, जीएस फार्मा ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने एंटी डायबिटिक ड्रग को आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर एक क्लासिफिकेशन है एंटी डायबिटिक ड्रग की, जिसमें हमारी ड्रग आ जाती है कौन सी? अकारबोस। ये ड्रग क्या करती है? देखो, जब भी हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग चीज़ या कोई भी चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो वो हम खाते हैं, तो सबसे पहले हमने खाया, वो हमारे ईसोफेगस से होते जीआईटी में पहुंचा। जीआईटी में पहुंचने के बाद उसके साथ क्या होता है वो अभी हमने डिस्कस करना है। जैसे ही हमारे जीआईटी में ये हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहुंचा, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फिर हमारी एक जीआईटी में एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज। इस एंजाइम का मेन काम क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, जो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और यही फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है कार्बोहाइड्रेट है, लंबी चेन है, उसको अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है वो उसको सिंपल एक ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट कर देती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देती है, ताकि वो आसानी से अपने जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाए। अब अगर हमें डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है। देखो, डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, एक डायबिटीज़ मेलाइटस, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो हमारे ग्लूकोज से रिलेटेड होती है। क्या होता है, डायबिटीज़ के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो हमारे ग्लूकोज से रिलेटेड होती है और डायबिटीज़ इंसिपिडस हमारा जो एडीएच है ना उससे रिलेटेड होती है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मेलाइटस। तो जब भी हमें कोई डायबिटीज़ हो जाती है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो हम ये भी चाह सकते हैं ना, हम ये भी एक तरीका अपना सकते हैं कि हम ग्लूकोज को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी ना होने दें, जिससे हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़े नहीं ब्लड में। तो हम क्या कर देते हैं, इस अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर दे देते हैं। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जो इस एंजाइम को पूरे तरीके से इनहिबिट कर दे। जब ये एंजाइम पूरे अच्छे तरीके से इनहिबिट हो जाएगी तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा जीआईटी में यूं का यूं पड़ा रहेगा, जिससे हमारा ग्लूकोज या सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनेंगे नहीं और वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। बस यही एक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि अकारबोस कैसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे अपना काम दिखाते हैं, जिससे वो एक तरह से एंटी डायबिटिक ड्रग के रूप में मानेंगी है कि वो ग्लूकोज के लेवल को नहीं बढ़ाती है, वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे जिससे ग्लूकोज ही एब्जॉर्ब ना हो पाए। अब अगर सोचो कि अगर ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे अकारबोस जीआईटी में जाके, तो ये सिंपल का जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो तो यूं का यूं पड़ा रहेगा। अब यूं का यूं पड़ा रहेगा तो जो हमारे जीआईटी में बैक्टीरिया होते हैं उनकी तो ऐश हो जाएगी। क्योंकि उनको तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल गया, उनको तो कार्बोहाइड्रेट मिल गया, उनको तो खाना मिल गया, उनकी तो पार्टी चलेगी अब जीआईटी के अंदर, उनकी तो ऐश हो जाएगी। तो जब बैक्टीरिया जो है वो इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के ऊपर टूटते हैं, मतलब टूटना है मतलब टूट के मरना, इसको खाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं फिर फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के द्वारा डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, मतलब गैस प्रोड्यूस होती है। गैस मतलब गैस बाहर निकलते हैं, इसको डकार कहते हैं। तो इस ड्रग का एक साइड इफेक्ट ये भी हो जाएगा कि ये फ्लैटुलेंस करती है, ठीक है, फ्लैटुलेंस हो जाते हैं, डकार टाइप आ जाते हैं, गैस बाहर निकलती है। अब यार ये डकार आना कोई ठीक बात है, ठीक है कि डकार आ रहे हैं, गैस बाहर निकल रही है, लेकिन हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसमें पड़ेगा, फर्क उस आदमी में पड़ेगा जिसको पहले से ही कोई जीआईटी में इन्फ्लामेशन हो, मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज हो, आईबीडी हो, उस पेशेंट को फ्लैटुलेंस से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। हमको हेल्दी वालों को नहीं पड़ता, जिसको सिंपल डायबिटीज है, जिसको कोई भी जीआईटी प्रॉब्लम है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा कि डकार आए चाहे ना आए। लेकिन अगर कोई बंदा पहले से ही जीआईटी में इन्फेक्शन लेके घूम रहा हो और वो ले ले कार्बोज,
तो उसको कुछ ना कुछ उसको तो फर्क पड़ेगा ना। तो इसलिए कार्बोज जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज में। आगे जब अपने जीआईटी का टॉपिक उठाएंगे तो उसमें हम इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज को पूरा डिफाइन करेंगे। इसके अंदर कितने टाइप, कितने, ये 2 तरीके का होता है वैसे। इसके अंदर एक अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है और एक इसके अंदर वो आ जाता है क्रोन्स डिसीज। तो आगे अब इसको पूरा डिस्कस करेंगे इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा हमारा अकार्बोस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि अकार्बोस कैसे अपना एक्शन दिखाती है। थैंक यू।